शांति, शांति। जी आ गया मालिक, मैं चलता हूँ। हाँ जी, आ गए। कैसा इसने आज ऑफिस में कैसा रहा इसका? अरे पूरा काम संभाल लिया उसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत मेहनती लड़का। वैसे भी चालू गांव का है तो मेहनती तो अरे खाएगी। यार, तुम तो पता नहीं, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। कहीं मतलब वैसी कोई फिल्म तो नहीं देख रही हो, कोई डायरी तो नहीं पढ़ रही हो? क्या क्या जब भी देखो तो फालतू की बातें करते हाँ। रहते हैं आप। मैं कोई ना फिल्म दिख रही ना डायरी पढ़ रही। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ से। फ्रेंड के यहाँ से जी? हाँ। क्या करके आई हो जी? अरे वहाँ पार्टी थी ना तो वहाँ गई थी मैं। ओहो, किटी पार्टी में से आई हो? हाँ, सिमरन की भी यहाँ गई थी मैं। हाँ, समझ गया मैं। चलो। आप तो जाते ही नहीं है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। आपको तो अपने ऑफिस भाई में से आइए, काम किटी टाइम नहीं पार्टी है मिलता। आपको, आपकी किटी पार्टी है, आपको मुबारक। हाँ, हम इन आपको सारी तो है चीजों ही से हमारा दूर खैर। रहते हैं भाई। सही है, आइए। चलिए। अरे सीमा, आज तो मजा ही आ गया कसम से। ऐसा लगा पूरी दुनिया ही जीत ली मैंने। तुम्हें पता है, आज मैंने मोटर गाड़ी में बैठ के पूरा शहर घूमा और ऑफिस में साहब के साथ में गया तो सब लोग मुझे पुकार रहे थे, राकेश ये करो, राकेश वो करो। ऐसा लग रहा था कि ये सारा कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ, यहाँ का मालिक ही मैं हूँ। बाबू वाली फीलिंग आ रही थी, बाबू वाली फीलिंग। और ठंडी ठंडी मशीनें चल रही थी, ठंडी और ठंडी हवा मोटर गाड़ी में भी थी। और ये समझ लो कि पूरी बाबू वाली फीलिंग आ रही थी। और अब तो बस एक ही सपना है मेरा कि खुद की मोटर गाड़ी हो। समझ रही हो ना तुम सीमा? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। सीमा, अब तो ऐसा लग रहा है कि सारी जिंदगी मैंने जी ली। अरे जिंदगी हो तो ऐसी हो। क्या हम गांव में ऐसे थोड़ी रहते। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या? वो मैं ये कह रही थी कि क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी बहुत अच्छा है। मुझे भी ये अच्छा लगा। मुझे भी यहाँ पे भी मालिक भी बहुत अच्छे हैं, मालकिन भी बहुत अच्छी है। मालिक तो हमारे बहुत अच्छे हैं ही हैं। और खाने की तो कोई कमी है ही नहीं। मैंने भी पेट भर के खाना खाया। लिया और खाना? आपका भी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मोटर गाड़ी में घूमे थे आप? मोटर गाड़ी में घुमा था। हाँ, वहां तो ठंडी ठंडी हवा होगी। ठंडी हवा थी। अच्छा, गांव में क्या गर्मी लगती थी। आओ, एक बात बताओ मुझे, हाँ। क्या क्या देखा शहर में? शहर में मैंने क्या देखा? हाँ। मैंने मोटर गाड़ी में देखा था। मैंने हाँ। शहर की लड़कियां इतने इतने कपड़े पहनकर घूम रही थी। तो और सीमा, जब लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी ना, हमारी मोटर गाड़ी रुकी, हाँ। तो मैंने देखा एक मोटरसाइकिल पर हाँ। एक लड़का था और उसके पीछे एक लड़की थी। हाँ। पत्नी ने अपने पति को पकड़ रखा था। मैं बताता हूँ, देख कैसे। हाँ। देख, ऐसे ऐसे करके। ऐसे? हाँ। खुलेआम? हाँ, खुलेआम रोड पे? हाँ। हाय दैया। देख, हम भी अपनी मोटरसाइकिल लेंगे तो तू भी ऐसे ही बैठा करेगी ना मेरे ना पीछे? बाबा ना, मैं ना बैठू। पूरे मोहल्ले वालों को थोड़े ना दिखाने का शहर में जाके हम आवारागर्दी कर रहे हैं। और तो और सही बात बताऊं, आपने हाँ। तो बैलगाड़ी पे भी मुझे 3-4 बार गिरा दिया। और मोटरसाइकिल पे तो ऐसा ना हो मैं ऊपर ही पहुंच तो जाऊं। गांव में तो गड्ढे थे ना। देखो यहाँ सड़कें तो ऐसी हैं जैसे तुम्हारे गाल। कैसी बातें कर रहे हो? सच और में? एक और बात बताओ मुझे। क्या? और लड़के सच में ऐसे ऐसे? हाँ हाँ ये यहाँ पे कुछ नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे तो लज्जा आ रही थी सीमा, गोरी गोरी टांगे थी। क्या कह रहे हो? पराई स्त्री को देखते हो? देखा। कैसे देखा? क्या देखा तुमने? हाँ बताओ। कुछ नहीं देखा मैंने। हाँ। देखते ही अपनी पलकें झुका ली थी बस। सच में? हाँ। अच्छा, इतना प्यार करते हैं मुझसे? हाँ, इसीलिए तो मैंने। अभी बोला तुमने गोरी गोरी टांग देखी। हाँ, तो नजर तो चली जाती है ना। नजर पे ऐसा ना, वो घोड़े के ऐसे लगा होता है, सीधे देखा नहीं होता, उसे लगा लो। हाँ, मुझे पता है। शहर में आके तुम्हारी आदत इधर उधर हो जाएगी। एक दिन में आपने पूरा शहर देख लिया। ऐसा ना हो कहीं मेरी सौत मत लेके आ जाना। पागल हो गई है क्या तू सीमा? मैं सौत क्यों लेकर आऊंगा? कुछ पता नहीं, यहाँ की लड़की इतनी गोरी गोरी ऐसी बढ़िया बढ़िया है। मैंने तू भी तो गोरी है। हाँ, मैं तुझमें गोरी कोई हूँ। कमी है क्या? वो तो मर्द को पता है क्या कमी है। हाँ। तू भी आधे कपड़े पहन ले, तू भी ऐसी लगेगी परी। हे बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसे ही ठीक है। नहीं, पहन ले, क्या परेशानी है? और ऑफिस के बारे में बताओ, ऑफिस के बारे में, दफ्तर के बारे में। दफ्तर में सब लोग ठीक थे और एक मैम साहब थी, वो पता नहीं क्या ऐसे उंगलियां चला रही थी और कुछ कागज से निकल के आ रहे थे। मैम साहब? हाँ। कैसी थी? उन्होंने भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। कैसी थी? गोरी थी? गोरी थी, बहुत सुंदर थी, यूं समझ लो जैसे हमारी गांव की गाय। हाय, मैं बर्बाद होगी एक दिन में। किन किन को लड़कियों को देख के आया। मैंने कुछ नहीं देखा। और तुम्हें पता है, उन्हें पहली बार में मैं पसंद भी आ गया। हाँ? मतलब मेरी चाय। चाय? हाँ, मेरी चाय पसंद आ गई और मुझे देखती ही बोली, यू लाक यू। लाकियो? हाँ। तुम लाको हो? लाकियो नहीं, वो बोलते हैं ना, मैंने फिल्म देखी थी। फिल्म?
का मतलब ये नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। लक यू नहीं बोला होगा उन्होंने, लाइक यू बोला होगा। लाइक यू मतलब हाँ, तुम्हारी ऐसा ही कुछ था। मुझे तुम्हारी चाय पसंद है, पसंद, यही बोला होगा। सुन लिया? हाँ सुन लिया। भाई तुम लोगों की बहुत जोर शोर से आवाज आ रही थी, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा कि शायद कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही तुम दोनों में। लड़ नहीं रहे थे, हम बातें कर रहे थे। अच्छा वैसे एक बात बताओ जी। आज पापा के साथ तुम दफ्तर गए थे? हाँ गया था। तो कैसा रहा दफ्तर का टाइम? जी बहुत अच्छा रहा, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। बिल्कुल हाँ। क्योंकि आज से पहले तुमने वही गांव के वही बुग्गी बैल यही सब चीजें चलाई है ना गांव में जी। लेकिन मेरी पत्नी यहाँ अकेली थी तो। अरे अकेली कहाँ थी? अरे हम थे तो घर में। हाँ ये भी। पूछो अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रही हो। हमने तो इनको फिल्म भी दिखाई। पूछो। फिल्म दिखाई थी? हाँ वो मम्मी ने दिखाई थी। अच्छा। बताओ ना। हाँ हाँ दिखाई थी। ये हाँ। तो अच्छी बात है, फिल्म देखी थी। अरे फिल्म तो छोड़ो, पूछो इनसे, हमने तो इनको फोटो दिखाए थे। फोटो? क्या हुआ सीमा? अरे बताओ ना इनको, शांत क्यों हो गई तुम? हाँ फोटो दिखाए थे। फोटो दिखाए थे। बताया भी था कि ये हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं। हाँ दिखाए थे। भाई हमारे रजवाड़ों से ताल्लुकात हैं बड़े बड़े। हाँ हाँ दिखाए थे इन्होंने, फोटो दिखाए, मैं भूल गई थी बताना। और हाँ राकेश जी। तुम अपनी पत्नी जी से कहो कि यहाँ इस घर में ये रहें तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। कोई भी मतलब ये मतलब ऐसी रहती हैं डरी डरी सी, मतलब पता नहीं क्या मतलब। जी इसका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव नहीं पर यहाँ पे तो खुले मिजाज रहना चाहिए ना। अब देखो राकेश मेरी कुछ दिनों की छुट्टी रह गई है तो मैं छुट्टियां पूरी करने के बाद में मैं देहरादून चला जाऊंगा अपने कॉलेज। देहरादून में पढ़ते हैं आप? जी। और हाँ इनसे कहो कि ये अपना सामान वामान जो भी है मतलब ये देख आए मार्केट में, यहाँ जिस जगह से सामान आता है तो वहाँ मैं इनको लेके जाऊंगा। इनसे बोलो कि ये मेरे साथ जाएं और जाकर के वहाँ सामान वगैरह देख करके आए, जिससे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ तो सारा का सारा सब इनको ही संभालना है। हाँ तो चली जाएगी सीमा, चली जाएगी। नहीं मुझे सामान लेना ही नहीं है, गाँव से लेके आई हूँ ना। मैं आपके सामान की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर की किचन की बातें कर रहा हूँ। साग सब्जी वगैरह, मिर्च मसाले जो भी है, जिस जगह से हमारा सामान आता है। भाई मेरी मम्मी आपको पता है थक जाती है तो वो बाहर ऐसे जाएंगी थोड़ी। हाँ तो सीमा क्या दिक्कत है, तू चले जाना इनके साथ। अब तुम हो घर में तो इसलिए तुम जा सकती हो। और हाँ जब तक मेरी छुट्टी है तब तक मैं इनको दिखा दूंगा ये मेरे साथ चले, ठीक है? क्योंकि मेरी छुट्टी पूरी हो जाएंगी तो सबका सब पूरा घर का इनको ही संभालना है काम। जी ठीक है। अच्छा राकेश मैं चलता हूँ, तुम लोग बात करो। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इनका कुछ बोल दूँ, समझा दूँ। ठीक है ओके चलता हूँ। चले जाना इनके साथ। हाँ चली जाऊंगी। वो शाम मैं मार्केट तो पास ही है, मैं लेके आ जाऊंगी ना। अरे तो घूम आना इनके साथ, क्या क्या दिक्कत है। और भैया को सब पता है इस जगह के बारे में, सब जानकारी है इनको। और तू घूम लेगी तो हम कुछ जगह देख लेंगे, 1-2 दिन की छुट्टी मांग लेंगे मालिक से साथ में घूमने के लिए। समझ रही है ना तू? हाँ वो है ना पार्क। हाँ पार्क में भी जाएंगे। हाँ और एक है ना फोन ले लेना बड़ा वाला। हाँ मोबाइल फोन ले लेंगे, फोटो खींचेंगे। हाँ, फोटो भी खींचेंगे। और वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो वो भी बनाएंगे। मालिक चाय। अच्छा अरे सुनो, चाय तुमने अच्छी बनाई है। धन्यवाद मालिक। हाँ वो तुमने चाय अपनी मालकिन को दी? हाँ दे दी उनको, चाय दे दी मैंने। अच्छा क्या कर रही हूँ? वो मैंने अभी थोड़ी देर चाय बनाने से पहले उनकी सर की मालिश की थी ना। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद चाय दी। अच्छा ये बताओ तुम्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है? वो मेरे को वो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नहीं कोई अगर ऐसी ऐसी बात हो तो बता देना। हाँ निसंकोच होकर बताना। हाँ ठीक। ठीक है लो ये ले जाओ, अच्छी चाय थी। आराम से काम करो, जाओ शाबाश। अरे रुक, कहाँ से आई है? वो मैं बड़े मालिक को चाय दे के आई थी। अच्छा चाय दे के आई उनको। हाँ। और अमर को चाय दी? अमर को? हाँ। अमर साहब को? हाँ। नहीं अभी छोटे साहब को नहीं दी। क्यों अभी नहीं दी, अभी मालिक नहीं दिए? उनको चाय दे के आ, उसको चाय उसके कमरे में पहुंचा दे। ठीक है चल 1 मिनट, चाय रहने देना, उसको दूध दे देना जाके। दूध? हाँ वो पढ़ाई कर रहा है ना तो दूध पिएगा ना। चाय का टाइम तो तूने निकाल ही दिया, दूध दे देना उसे। ठीक है छोटे साहब भी कुछ भी इधर उधर फेंक देते हैं।
मेरा मतलब तुम पढ़ी लिखी हो क्या? ये बुक पढ़ रही हो? वो दूध। दूध? हाँ। ओह, थैंक यू। वो ये किताब वो जमीन पे पड़ी हुई थी ना। तो तुम पढ़ लेती हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो देख रही थी बस, क्योंकि असल में ये किताब जो है पढ़ने की है, केमिस्ट्री। अच्छा। देखने वाली किताब तो अंदर रखी हुई है। देखने वाली किताब? सच? अच्छा। देख के ही समझ जाओगी तुम जब उस किताब को देखोगी ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखनी, मैं जा रही हूँ। जा कहाँ रही हो? अरे तुम मुझे देख के घबरा क्यों रही हो? तुम हमेशा घबराती हो जब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ, जब जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे सामने आता हूँ, तुम हमेशा घबराती हो। क्यों? दूध पी लो, दूध लेके आई थी मैं, मालकिन ने बोला था। दूध तो पी ही लूंगा, पहले शरबत पी लूं। शरबत? मेरा मतलब हाँ, दूध लेके आई हो ना, थैंक यू। ठीक है। सुनो, सुना भी नहीं यार, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो जरूर सुनोगी। दूध पीता हूँ। राकेश, ए राकेश। आया मालिक। अरे शांति। जी मालिक। हाँ जी बोलिए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ जी, मैं ख्याल रखा हूँ। देखो कैसा लग रहा हूँ। हाँ सही लग रही हो। अच्छा लग रहा हूँ। अरे शांति, तुम्हें नहीं पता, कल इसने ऑफिस का पूरा काम एक दिन में ऐसे किया, यूं करके चुटकी बजा के। किया होगा, मुझे क्या है। कभी तो खुश हो जाया करो, हमेशा तुम्हारा मुंह बना रहता है यार। मालिक। हाँ ये लो, चलो तुम गाड़ी में बैठो। मैं चलो ठीक है। अच्छा मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक, बाय बाय। मम्मी, मम्मी, मॉम। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। अरे मम्मी, मैं ये कह रहा था कि आप सिमरन आंटी के यहाँ नहीं जा रही? सिमरन आंटी के वहाँ क्या हो रहा है जो मैं सिमरन आंटी के यहाँ जाऊंगी? तुझे बड़ी पड़ी है सिमरन आंटी के यहाँ जाने के लिए। अरे मम्मी, मैं तो पूछ ही रहा था ना, क्योंकि वो अक्सर फंक्शन करती रहती हैं, तो शायद कोई आज भी फंक्शन हो जिसमें आपको जाना हो। होता तो मैं खुद बताती और जाती, ऐसा यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे मम्मी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। कुछ पैसे वैसों की जरूरत है क्या? अरे नहीं नहीं, पैसे तभी तारीफ कर रहा है। पैसे वगैरह तो सब पूरे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मम्मी आज अच्छी लग रही हो आप। तो मम्मी आज वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हो आप। मुझे लगता है पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है तुझे। अरे मम्मी, पैसे वगैरह सब पूरे हैं मेरे पास, क्या नहीं है? फिर और हाँ, एक बात और मुझे ध्यान आ गया, वो ताई जी मिली थी मुझे कल। ताई जी क्या कह रही थी? ताई जी बोल रही थी कि तेरी मम्मी मुझे दिखती नहीं है, पता नहीं कहाँ रह रही है, आती भी नहीं है घर पे, आने की बोल रही थी। हाँ मुझे याद आया, हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे तो उनकी साड़ी रह गई है मेरे पास में। भाई इसीलिए पूछ रही होंगी। तो उनकी साड़ी देने जाना है मुझे। तो इसीलिए मम्मी उनकी साड़ी देके आओ ना। अब वो मुझे कल टोक रही थी, अब कल फिर मिलूंगा मैं उन्हें। तो साड़ी के लिए टोक रही थी क्या? साड़ी के लिए नहीं टोका, लेकिन कहना तो उनका इसीलिए था ना। अच्छा, साड़ी की तो मुझे आपने अभी बताया, मुझे क्या पता नहीं। अच्छा रहा तूने मुझे याद दिला दिया, मैं जाती हूँ साड़ी देके। साड़ी देके आओ उनकी। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ साड़ी देने के लिए, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। ख्याल? हाँ। अरे मम्मी, आप हमेशा यही बोलती हो, ख्याल रखना ख्याल। मैं बच्चा थोड़ी। मैं नहीं बोलूंगी तो हाँ, वो मुझे भी पता है तू बच्चा नहीं, बड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि तुझे बोलूं मैं, ठीक है? कर्तव्य को निभाओ, लेकिन अब बार बार ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना ख्याल रखने। खैर आप जाइए और साड़ी निकाल के आप दे करके आइए, ठीक है? जाती हूँ। मम्मी गई, घर पूरा खाली हो गया। सीमा। हाँ। अरे क्या कर रही थी तुम? मैं बर्तन धो रही थी। अरे छोड़ो ना इन बर्तन होगा। आओ मैं तुम्हें फिल्म दिखाता हूँ। मुझे नहीं देखनी आज, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी। सीमा, क्यों नहीं देखनी तुम्हें फिल्म? मैं नहीं चाह रही। अच्छा अगर तुम नहीं चलती तो मेरी बात तो सुनो। देखो रात में पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे साथ रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, और उस सपने में तुम थी। मैं थी? हाँ। तुम डर क्यों रही हो? अरे सुनो ना मेरी बात, जो मैं बात बता रहा हूँ वो बात सुनो तुम। और देखो, पता है उस सपने में क्या हो रहा था? उस सपने में मैं और तुम अकेले नहा रहे। क्या बकवास कर रहे हो? सीमा, मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों ना अगर वो सपना सच हो जाए तो कैसा रहेगा?
कुछ ज्यादा हो रहा है आपका। सीमा, देखो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज प्यार? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मुझे पता आपका कैसा प्यार है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, आपके अंदर वासना भरी हुई है, वासना। प्यार, प्यार का मतलब भी जानते हो आप? वासना को उपासना में तब्दील करते हैं। देखो सीमा, तुम मतलब इस तरीके देखो, से आपको बात करनी है तो दूर रह के बात करो मेरे से, बार बार हाथ को मत छू छू के बात मत किया करो। सीमा, मैं बस तुमसे दूर ही तो नहीं रह सकता। मैं तो ये चाहता हूँ सीमा कि जो रात सपना मैंने देखा था उसको साकार कर दें। और हाँ देखो, आज डैडी आएंगे ना घर पे, तो मैं उनसे तुम्हारे पति के बारे में कहूँगा कुछ। क्या कहोगे? डोंट वेरी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे पति का प्रमोशन करा दें। मेरे पति से अब क्या गलती होगी जो मेरे पति को नौकरी से निकाल दोगे? प्रमोशन का मतलब तुम गलत दे के जा रही हो। फिर औहदा बढ़ा दें, उसे थोड़ा ऊपर कर दें और उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, जिससे कि और ज़्यादा पैसे आएंगे। हाँ तो ये कहो ना कि तनख्वाह बढ़ा दे। तो तुम घबरा क्यों रही हो? और देखो, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सीमा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और देखो, मैं मम्मी से भी तुम्हारे लिए कहूँगा कि तुम्हारी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और देखो, जैसे जैसे तुम मुझे खुश करोगी, वैसे वैसे मैं तुम्हारे पति का औहदा बढ़वाता रहूँगा, डैडी से बोलकर। देखो छोटे मालिक, आप कहो। क्या छोटे मालिक लगा रखा है तुमने? सब सब मेरा नाम लो ना। अमर बोलो, अपनी जुबान से बोलो, अमर बोला करो मुझे। और मैं तो चाहता हूं सीमा कि तुम मेरा प्यार अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। छोटे मालिक छोड़िए, वो कुछ नहीं। अगर आप कहोगे ना कि आपके लिए मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ, मैं अच्छे अच्छे खाने बना दूंगी। और आप कहोगे ये काम करना, मैं सारे काम कर दूंगी, पर खाने बना दूंगी। हट! अरे जिस खाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस खाने की बात तू क्यों नहीं कर रही? क्या? मेरा मतलब, देखो मैं तुमसे चिल्ला देता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को समझती कहाँ हो? मेरी प्यारी सीमा, देखो मैं जिस खाने की बात कर रहा हूँ ना, उस खाने की बात करो तुम। एक बात तो बताइए, आप कौन से खाने की बात कर रहे हो? तुम शादीशुदा हो, सब समझती हो और बनती हो भोली। पर ये तो पाप है। सीमा, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि सीमा भी चरम सीमा पार कर दें प्यार की। और हाँ सीमा, आज इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि प्यार की सीमा ही लांघ दें। मेरी बात को सुनो, समझो, मानो मेरी बात को। क्या हो रहा है ये? अरे मम्मी, मैं इसको बर्तन के बारे में बता रहा था। देखो उसने प्लेट कैसी धोई है, देखो आप, कितनी गंदगी लगी हुई है इस प्लेट में। अगर इस प्लेट में हम अगर खाना खाएंगे तो कितनी बीमारियां होंगी, कितनी गंदगी। और कल ही मेरा पेट खराब हुआ है सिर्फ प्लेटों की वजह से। मैं ये भी तो देख रहा था कि आखिरकार मेरी तबीयत खराब हुई तो हुई कैसे, क्या कारण रहा? काम करना आता नहीं है? हाँ, लेकिन वो क्या वो लगा रखा है? ढंग से काम नहीं करती और वो कर रही है तुम। वो छोटे मालिक ने वो अभी क्या? वो अरे क्या वो अभी? अरे साफ साफ बोलो ना कि मम्मी बिल्कुल सही कहती थी कि तुम्हें काम करना आता ही नहीं है, तुम्हें घर में रखना ही नहीं चाहिए था। सही है बेटा, सही है। अब पता चल रहा है ना, ये है ही इसी लायक है, इसे और डांट लगा। ये इसी लायक है, काम भी करना नहीं आता इसे कुछ भी। तब तो बोलते हैं हाँ मैं सब कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। मम्मी आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे अब यहीं खड़ी रहोगी? हाँ, हमें देखती रहोगी? जाओ अंदर जाके मम्मी के लिए कॉफी बनाओ। अरे तो जाओ ऐसे कॉफी जाते हैं। बनाओ। ये कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप? पकड़ो से। सही किया बेटा तुमने, अच्छा किया तूने। सही किया मम्मी, सही किया। ये है ही इसी लायक है। वही तो। हाँ, पर इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? क्या? मेरा मतलब ये था मम्मी के मैंने सही डांटा ना उसे। अब आप अपने रूम में जाइए, ये कॉफी बना के आपके रूम में देके आइए। हाँ ठीक है, जाइए आप। इनको इनकी औकात ही दिलानी चाहिए। अरे मम्मी, आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? आज तो मैं इसको पूरी औकात दिखा देता।
अमर, अमर, और से- इधर आ। आया मॉम, आया। शांति, ए शांति, हाँ आ गए आप? हाँ ये थक गया भाई। मालकिन, मालिक मैं चलता हूँ, हाँ, कुछ ठीक है, काम तुम हो जाओ। तो आवाज दे लेना। हाँ, कैसा रहा ऑफिस में आज का दिन? ठीक है, मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था, वो तो ठीक काम कर रहा है। अरे हाँ, वो मुझे अभी 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। वो हमारे सक्सेना साहब है ना, हाँ। उनकी बेटी की बर्थडे है, अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि साथ में तुम भी चलो। हाँ ऑफकोर्स चलेंगे साथ में, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, जो सक्सेना जी है उनसे अपने बेटे की बात कर ले शादी के बारे में। हाँ, तो जब चल रहे हैं तो बात भी कर लेंगे। अच्छी बात है, चलेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। तो इसको राकेश को भी साथ में ले देंगे। इसको क्यों साथ में लेके जाएंगे? इसका क्या होना है वहाँ पे? अरे भाई, हमारा सामान वामान उठाएगा। अरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम 1 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, कम से कम 2-3 दिन लगेंगे हमको। तो क्या अपना सामान हम उठाए घूमेंगे? हाँ, कुछ ज़्यादा ही आपको उससे हमदर्दी हो गई है। अरे भाई, हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी तो चलिए ठीक है, मैं मान लिया हमदर्दी है, लेकिन काम भी तो करेगा नहीं करेगा? या जैसा उठादाराई हम करेंगे? जैसा आपको ठीक लगे। चलो तो फिर चलो, मुझे कॉफ़ी बना के पिलाओ। लो पानी। धीरे धीरे पियो, कहीं और जाना है क्या? अरे कहीं नहीं जाना, अभी तो आया हूँ मालिक के साथ। और आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हाँ। आज के गौरी मैम से बात नहीं हुई? गोरी मैम, उन्हीं मैम के पीछे पड़ी हो क्या? क्यों नहीं आज पढ़ो? आज 2 गोरी मैम और आई थी। क्या हाँ, उनसे भी मतलब ज्यादा एक को सुंदर। तो हाँ? नहीं, उनसे भी एक को ज्यादा- तो देखते हो आप, 2-2 को और नहीं देखते नहीं, हो। अरे वो नहीं थी, फिर? साहब के ऑफिस में आई थी। अच्छा। बाहर से आई हुई थी। अच्छा। साहब के ऑफिस में बैठकर साहब ने बोला था मुझसे, वही क्या- काम करती है वो? हाँ हाँ, वहाँ काम नहीं करती, वहाँ आई थी। साहब ने बोला मुझसे कि इनके लिए थोड़ी अच्छी चाय बनाना, और तुम्हें पता है हम चाय के साथ साथ कॉफी बनाना भी सीख गए। हाँ, सच में? हाँ। मुझे भी बना के पिलाना। यहाँ पे नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ साहब ने मशीन नहीं रखी ना। अच्छा। हाँ, उनके ऑफिस में मशीन लगी हुई है। हाँ? हाँ, मशीन पे कर दो कॉफी, हाँ, तो कॉफी निकल आती है। बटन है उसमें। बटन? हाँ, बटन दबाओ और कॉफी निकलती है? कॉफी निकलती क्या है। क्या ऐसा क्या क्या वो बना रखा उन्होंने क्या व्यवस्था? बना रखा है? हाँ? अरे उसी के अंदर होता है सब सिस्टम। और फिर दूध चाय और- तो तुम हाथों से बनाते हो? हाँ, चाय मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। आपने कॉफी भी बना ली? हाँ। अरे वाह, क्या हुआ? चाय भी बना ली? आप पे तो पहले चाय नहीं बनानी आती थी। अरे वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। वहाँ पे एक मशीन है, उसमें पानी गर्म होता है। हाँ। उसमें दूध डालना पड़ता है, और कुछ पहले तो मैंने सोचा कि ये नमक है। हाँ। बाद में चख के देखा तो छोटा छोटा वो चीनी थी। नमक की चाय? नमक की चाय नहीं थी, वो चीनी थी। चीनी की? हाँ, बस वो- उसमें अरे ये बड़े बड़े लोग हैं ना, हाँ, इनका स्वाद नहीं है कुछ भी। नहीं, स्वाद क्यों नहीं है? अरे जब तक चाय में चीनी वीनी डाल के उबलेगी नहीं, कुछ स्वाद नहीं है। जब तक चाय उबले नहीं, जब तक उसमें दूध नहीं डले, अदरक नहीं डले, इलायची। अरे राकेश, जी साहब। वो ऐसा है कि सुबह हम दिल्ली निकल रहे हैं, हाँ हाँ, तो साथ में तुम्हें भी चलना है। जी मालिक। इनको दिल्ली? हाँ, क्यों, क्या बात हो? कुछ नहीं। और अरे तुम्हें नहीं पता, ये बहुत मतलब इतनी तरक्की कर रहा है कि अब हमने इसकी सैलरी भी बढ़ा दी, 10,000 रुपया कर दी। अच्छा। और ये इसी तरह मेहनत से काम करता रहेगा तो इसकी सैलरी और बढ़ जाएगी। हाँ, ठीक है। तो ठीक है। हाँ। तो ये मैं और तुम्हारी मैम साहब, हम मैम तीनों साहब भी जा रही हैं? हाँ, हम तीनों तो जा घर में कौन रहेगा? अरे घर में अमर रहेगा। हाँ, अमर भैया रहेंगे हाँ, तो- उनको भी ले जाओ ना। नहीं, मतलब वो अमर तो अभी 2 दिन के बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो वो तो अपने कॉलेज को वापस जाएगा। अच्छा, ठीक है। तुम्हें कोई अगर दिक्कत या परेशानी हो तो अमर को बोल देना। ठीक है। ठीक है। और देखो ऐसा है, अमर जो है ना वो बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी उसको साफ साफ बोल देना, वो तुम्हारी दिक्कत और परेशानी को दूर कर देगा। ठीक है। है, उसे घबराने की जरूरत नहीं, वो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और देखो ऐसा है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो राकेश तुम तैयारी कर लेना, मैं चल रहा हूँ। ए जी, तू खड़ी क्या है? तैयारी, मेरा सामान बांध दे। ए जी। हाँ। आप मत जाओ ना। ना जाऊँ? ना। क्यों, क्या परेशानी है? आप लेके जा रहे हैं दिल्ली, घुमाऊंगा उनके साथ, देख भी लूंगा कैसी कैसी जगह है। फिर एक दिन तुझे लेकर जाऊंगा ना अपने साथ। वो तो बात ठीक है, पर अब आप मत जाइए। ना जाऊं? जब हम अच्छे पैसे कमा लेंगे बाद में चले आना। अरे तो
यही तो समय है पैसे कमाने का। इतने अच्छे मालिक है हमारे, साथ चला जाऊंगा तो क्या परेशानी है? मालिक तो अच्छे पर वो अच्छे हैं। क्या हुआ? मालिक तो अच्छे हैं। हाँ। पर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देख, अगर आप चले जाओगे मैं घर में अकेली रहूंगी। अकेली कहाँ है? अमर भैया है तो सही। अरे अमर भैया, वो छोटे मालिक तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और मैं तो घर में अकेली रहती हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है, अकेली रहेगी। क्या तुझे वैसे मालकिन से परेशानी होती है? मालकिन के साथ में अरे जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या समझूं मैं तेरी बात को? छोड़, ये समझने और समझाने की बात है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाऊंगा भी, और चल कल की तैयारी भी करनी है। चल जल्दी। हाँ।